नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और आज बात करेंगे हम जीव कारक बृहस्पति की। बृहस्पति अलग अलग राशियों के अंदर, अलग अलग साइन के अंदर बैठकर जो आपका स्वभाव, आपके व्यक्तित्व या आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेंगी या किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे, ये आपको जानकारी देता है। बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। और बृहस्पति आपके भाग्य को, आपका प्रोस्पेरिटी को, सबको दिखाने का काम करता है। तो बृहस्पति अगर आपका मेष राशि के अंदर, और मेष राशि यानी कि एरीज साइन के अंदर अगर आपका जुपिटर है, तो आपका जो है कि बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होंगे अपने काम को लेके। अपने हमेशा काम के प्रति जो है कि आप लगे रहेंगे। वर्कोलिक जो है, इस तरीके का आप बोल सकते हैं, या किसी भी काम को बहुत जल्द शुरू करने की जो काबिलियत है, वो जुपिटर अगर आपके मेष राशि के अंदर है। हाँ, यहाँ पर मेष राशि के अंदर जुपिटर के अंदर ईगो आ जाती है, क्योंकि जो मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण साइन है। तो यहाँ पर जुपिटर जो है थोड़ा ईगोइस्ट हो जाता है। या ये कहें कि जुपिटर एक ज्ञानवान प्लैनेट है। जब एक नंबर राशि के अंदर आता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा होगा, या बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है ऐसा व्यक्ति। या उसको जो है कि दुनियादारी की समझ, या दुनियादारी की जो जिंदगी के अंदर जो परीक्षाएं आई हैं उनसे जो उसने ज्ञान सीखा है। या कह सकते हैं आपकी जो सार्वजनिक जीवन के अंदर जो ज्ञान की जरूरत होती है वो उसके अंदर होगी, समझदारी होगी। और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा इसको बोल सकते हैं, जिसकी कि मेष राशि के अंदर जुपिटर बैठा हो। तो ऐसे बंदा अगर किसी उच्च पद पे है, हालांकि वो उच्च पद पर पहुंचता है बहुत आसानी से, लेकिन वहां पर उच्च पद पे वो नौकरी नहीं कर पाता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब जुपिटर मेष राशि के अंदर होगा, तो उसके अंदर एक ईगो आ जाती है। अगर उसे कोई टोकता है, क्योंकि उसे जो है कि टोका टाकी पसंद नहीं है, उसको कोई भी काम दे दीजिए वो आराम से कर लेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे को आता है। लेकिन अगर कोई दखल अंदाजी करता है या उसको ऑर्डर देता है, तो जुपिटर जैसा ग्रह ऑर्डर लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि ऑर्डर लेना जो है कि मंगला काम है। राजा से ऑर्डर लेगा मंगला काम है। मंगल जो है कि आप फौज का लीडर लगा लीजिए, जो कि अपने सीनियर्स का जो है कि आज्ञा का पालन करता है। लेकिन जुपिटर जो है कि किसी की आज्ञा नहीं मानता। जुपिटर जो है कि मनिस्टर है। जुपिटर जो है कि एक बहुत ही उच्च ओहदे का प्लेनेट है, बहुत ही ज्ञानवान है। और ऐसा प्लेनेट जो है कि आपके जो व्यक्तित्व को दिखा रहा है, तो आपके अंदर ये चीज क्वालिटी होगी कि आप किसी की बात सुनेंगे नहीं। अगर आप किसी ने टोका टाकी करती है, आप खुद उस जॉब को जो है कि छोड़कर चले जाएंगे कि मेरे को ऐसी जॉब करनी नहीं जहां पर कोई मुझको सलाह दे रहा है, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। ये जुपिटर के जो फर्स्ट हाउस के अंदर, वो किसी भी काम को बहुत जल्दबाजी शुरू कर सकते हैं। किसी भी चीज को समझने की शक्ति या बहुत जल्दी अडॉप्ट करने की शक्ति जुपिटर के अंदर होती है। जब मेष राशि के अंदर हो, किसी भी विषय को अगर वो पढ़ेंगे तो उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, उस चीज को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। जब जुपिटर मेष राशि के अंदर हो, ये जुपिटर के अंदर क्वालिटी आएगी ही आएगी आपके चार्ट के अंदर, अगर जुपिटर मेष राशि के अंदर। अब आते हैं टॉरस राशि पे। टॉरस राशि जो है कि हमारे सेकंड हाउस है, हमारे कालपुरुष कुंडली के, और जो हमारे फाइनेंस को, हमारे परिवार को, इन सब चीजों को दिखाती है। तो ऐसा जुपिटर जो है कि अपने परिवार को साथ लेकर चलता है, अपने परिवार की बहुत केयरिंग करता है। तो जुपिटर जो है टॉरस के अंदर आता है। फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करना, बैंकिंग से रिलेटेड जो काम है, उनके अंदर जो है ऐसा जुपिटर जो है कि माहिर होता है। उसका इस प्रकार का ज्ञान ऐसे जुपिटर के अंदर पाया जाता है जो टॉरस राशि के अंदर आता है। उसका जो माइंड है इस टाइम, मनी को, पैसे को किस तरीके से एक्यूमुलेट किया जाए, किस तरीके से बनाया जाए, फैमिली का जो वैल्यू है उसको किस तरीके से अप किया जाए, इस चीज के ऊपर जो है कि जुपिटर का ध्यान होता है। जो जुपिटर सेकंड हाउस कहें कि टॉरस राशि के अंदर हो, क्योंकि टॉरस राशि के जो कारतत्व है, उसके अंदर जो है कि वो परिवार का भाव बोला गया है कालपुरुष कुंडली के अंदर। और जो है कि आपका जो बचत खाता है या आपका बैंक है, उसको बोला गया। तो और वाणी को भी बोला गया था। जुपिटर जब सेकंड हाउस के अंदर या टॉरस राशि के अंदर होगा, तो वो जो है कि बहुत ही सोच समझ कर बोलने वाला, और उस जो वो बोलता है उसको लोग सुनेंगे। बहुत ही अच्छा वक्ता आप उसको बोल सकते हैं, उसकी बातों को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। ऐसा व्यक्ति टीचर हो सकता है। टीचर से मतलब यानी कि आपको जो है अध्यापन से जो है कि पैसा कमाए, क्योंकि सेकंड हाउस आपके मनी का, आपके आप पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो जुपिटर, ऐसा जुपिटर आपको टीचिंग की तरफ भी ले जा सकता है। एडवाइजर हो सकते हैं आप कोच हो सकते हैं, आप ट्रेनर हो सकते हैं। ये सब क्वालिटीज जो है कि जुपिटर जो है कि जिसका वृषभ राशि के अंदर आएगा, उन सबके अंदर ये क्वालिटीज पाई जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सेकंड हाउस टॉरस के अंदर जुपिटर देखा तो आपने प्रोडिक्ट कर दिया, और चीजें भी देखनी पड़ती है। टेंथ हाउस भी देखना पड़ता है।
या अगर आप बीएनएन कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको जो है कि एक सैटर्न से जो आगे प्लैनेट बैठे हैं या उसके साथ कंजंक्ट कर रहे हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। सेकंड थर्ड हाउस कौन सा प्लैनेट है, 11th हाउस कौन सा प्लैनेट है, 7th हाउस से कौन एस्पेक्ट दे रहा है। तो वो चीजें भी देखनी पड़ती है। लेकिन ये क्वालिटी आपके जुपिटर यानी कि आपके अंदर, जुपिटर आप खुद है, तो आपके अंदर ये क्वालिटीज पाई जाएंगी। जब जुपिटर है आपको सात्विक भोजन चाहिए, साफ सुथरा भोजन चाहिए, और वैसा भोजन चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो, यानी आपकी सेहत को अच्छा रखे। आपको ऐसा भोजन करना प्रिय होगा, या आपका जो सात्विक भोजन या आपने जो पूर्वजों जो भोजन करते आए हैं उसी भोजन को करने का आपको मजा आएगा, या आप उस भोजन को करना पसंद करेंगे। बहुत ही सोच समझ कर बोलने वाले होंगे, बहुत ही अच्छे वक्ता होंगे, और अपने परिवार की भलाई को हमेशा सोचेंगे। भले ही आपका परिवार ये सोचे कि भाई इसने मेरे लिए किया क्या है। ये होता है जब जुपिटर टॉरस के अंदर होता है तो परिवार कहता है कि भाई इसने मेरे साथ मेरे लिए किया, हमारे लिए किया क्या है। जबकि जो जुपिटर होता है जब टॉरस के अंदर होता है तो वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता चला जाता है, बहुत सेक्रीफाइसेस करता है। लेकिन परिवार उसको नजरअंदाज करता है या उसको इतनी इंपॉर्टेंस देता नहीं है कि भाई इसने हमारे लिए ये किया। इसी प्रकार से जब आपका जुपिटर जो है कि जेमिनी साइन के अंदर जाएगा, मिथुन राशि के अंदर जाएगा, तो ऐसा जुपिटर जो है कि समाज के अंदर बहुत ही ज्यादा घुलने मिलने वाला इंसान, या कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जबरदस्त होते हैं। किसी के साथ भी कभी भी, मतलब जिसके साथ भी बात कर रहा है उसी तरीके की बात कर रहा है। कोई अगर पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है तो उसके अंदर भी बहुत तगड़ा ज्ञान होगा, वो उसके पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकता है। कोई धर्म के बारे में बात कर रहा है तो उस बारे में वो बात कर सकता है। यानी बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर होगा। ट्रैवलिंग का शौक होगा उसे, शॉर्ट ट्रैवलिंग, या वो ट्रैवलिंग के बिजनेस में हो सकता है, कम्युनिकेशन के बिजनेस में हो सकता है। ये क्वालिटीज उसके अंदर हैं। कोई उसके अंदर ऐसा स्किल हो सकता है जिसको वो अपने बिजनेस के रूप में, कोई ऐसा इंटरेस्ट हो सकता है जिसको अपने बिजनेस के अंदर वो काम ले सकता है। मैंने ले सकता है बोला क्योंकि एक चीज से नहीं होता है। तो जैमिनी के अंदर जब ये होगा तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया होंगी व्यक्ति की, बात करने का तरीका, सबसे घुल मिल जाना। पड़ोसियों को ऐसा व्यक्ति बहुत पसंद आता है, पड़ोसियों से घुल मिल के रहता है, बहुत अच्छा स्वभाव होता है। और सबको समय समय पे अगर मुसीबत आती है तो उनको गाइडेंस या रास्ता दिखाना, वो भी जुपिटर जो है कि यहाँ पर करता रहता है। कोई भी अगर कोई इसकी गाइडेंस मांगे ना मांगे, इसको गाइडेंस देनी है। अगर कोई मुसीबत में है तो उसको बचाने के लिए भागना है। ये पड़ोसी और मित्रों के बारे में या रिलेटिव्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जब जुपिटर थर्ड हाउस के अंदर हो तब भी ये क्वालिटीज आती है, लेकिन मिथुन राशि के अंदर या जेमिनी साइन के अंदर अगर है तो वो पक्का आपके अंदर मिलेंगी ही मिलेंगी। अब आते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस कालपुरुष कुंडली के अंदर कर्क राशि है। तो फोर्थ हाउस का जुपिटर या कर्क राशि का जुपिटर, यहाँ पर जुपिटर एग्जल्टेड साइन बोला गया, उच्च के हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और लोगों के लिए बहुत कुछ करता है। हमेशा उसको ये रहता है कि मैं कुछ ऐसा काम कर दूं कि लोग मुझे सराहना दें, मेरी बड़ाई करें। इसलिए वो लोगों की हमेशा मदद करता है। उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो लोग क्या करेंगे। अगर कोई मुसीबत में है, मैंने मदद नहीं की, तो वो बोलेंगे यार ये बंदा मेरी मदद कर सकता है, इसने मदद कर, तो ये अच्छा बंदा नहीं है। तो अपनी जो पर्सनैलिटी या अपना जो व्यक्तित्व है या अपना जो मान सम्मान है उसका ध्यान में रखते हुए कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होगा। ऐसे भी व्यक्ति के अंदर नैतिक जो वैल्यूज हैं वो कूट कूट के भरे होते हैं। वो कभी भी कोई गलत काम करने की सोचेगा ही नहीं जब जुपिटर उच्च का होगा। क्योंकि उसे समाज का एक डर होता है कि मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, मेरी वैल्यू खराब हो जाएगी, मैं जिस इज्जत के साथ जी रहा हूँ मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, जैसे बोला जाता है। यहाँ जुपिटर जब आपके कर्क राशि के अंदर, इस दबाव के अंदर जुपिटर रहता है कि भाई मैं ये काम करूँ या ना। हाँ, वो जो है कि फोर्थ हाउस से रिलेटेड कार्य कर सकता है, लिक्विड से रिलेटेड काम होता है, केयरिंग का काम कर सकता है, नेचुरिंग न्यूट्रिशन का काम कर सकता है, फूड रिलेटेड कोई काम कर सकता है, क्योंकि ये जुपिटर का, ये क्वालिटीज उसके अंदर होंगी। समाज इसको बहुत प्यार करेगा क्योंकि यहाँ पर जुपिटर उच्च का होता है, समाज के लिए करेगा। लेकिन यहाँ पर ना कुछ इल्जाम लग सकता है। जो जुपिटर जब भी मून के साथ होता है तो वो थोड़ा इल्जाम ऐसे व्यक्ति पे लगते हैं, वो जो कोई गलत किया हो या ना किया, वो इल्जाम उस पर आते हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं सिंह राशि की तरफ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनिवार को जो है कि फ्री क्लास है आपके एस्ट्रोलॉजी की। और जो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है कि आपको
एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, जिसको आप क्लिक करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको जूम लिंक मिल जाएगा मेरे सैटरडे क्लास का, जो कि 11:15 बजे शनिवार को शुरू होगी। आप सभी का स्वागत है, आप जरूर आइए। चलो तो आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि पर आते हैं। जब सिंह राशि के अंदर जब जुपिटर आता है, तो यहाँ पर वो राजा के घर में अब मंत्री है। यानी कि राजा की सपोर्ट के साथ मंत्री खड़ा हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक हो सकता है। लेकिन आपको बहुत इज्जत दिलाने वाला, आप बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, आप किसी उच्च पद पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि चेयर का हाउस है, फिफ्थ हाउस बोला गया चेयर है। और सिंह राशि जो है कि राजा की राशि है। राशि जो है कि व्यक्तित्व, अथॉरिटी व्यक्तित्व आपका होगा। आप लोगों को हुक्म देके बोले कि ये काम करना है तो करना है, मैंने बोला है तो करना है। और लोग करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। ये जब सिंह राशि के अंदर आपका जुपिटर, और आपके ज्ञान की वजह से आपका नाम होगा। आपके ज्ञान की वजह से आप जो है कि बहुत ही ऊंचे पौधे पर पहुंचेंगे। ये आप समझ लीजिए। सिंह राशि बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है, कि जो है कि कालपुरुष कुंडली की पंचम भाव, जो में पूर्व पुण्य का भाव बोला गया है, और नवम से नवम है। तो यहाँ पर जो है कि भाग्य का भाग्य जुड़ा हुआ है, जो आपके पिछले जन्मों से आप लेके आए हुए हैं। और यहाँ पर जब आपका जुपिटर आता है, तो आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत भाग्यवान भी हैं। आपको बहुत सी चीजें तो भाग्य से प्राप्त हो जाएंगी, ऐसा बोला गया है। जब जुपिटर सिंह राशि के अंदर हो, और आपके व्यक्तित्व के अंदर एक राजा वाली राशि ठसक हो, आपकी चाल जो है कि मतवाले हाथी की तरह होगी। यानी आप अगर कहीं चलकर जा रहे हैं, तो भी आपको नोटिस किया जाएगा। आपका पीठ पीछे भले ही लोग आपकी बुराई करें, आपके सामने नहीं आने से कतराएंगे। जैसे एक हाथी जब किसी गांव से निकलता है ना, तो उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं हो, मालूम है कि हम कुछ उसका कुछ कर नहीं सकते, तो हाथी के सामने नहीं आते, पीठ पीछे भौंकते हैं। तो वो जो व्यक्तित्व है, वो जो है कि सिंह राशि के अंदर जब आपको जुपिटर आएगा, तो वो व्यक्तित्व आपका हो जाएगा। आप एक राजा की तरह बिहेव करेंगे और जिएंगे भी एक राजा की तरह। अब आ जाते हैं विर्गो साइन, छठा भाव, हमारी कालपुरुष कुंडली का, जिसके अंदर की हमारी कन्या राशि आती है, डे टू डे वर्क की है कन्या राशि। और ये जो है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, कर्जा, रोग, ऋण सब कुछ है। तो यहाँ पर जब जुपिटर आ जाएगा, तो आपको हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। आपके अंदर लोगों की कमियां निकालने का एक गुण, क्योंकि ये मरकरी का साइन है, और मरकरी जो है कि लोगों की कमियां निकालता है। जुपिटर जो अब इसके कारतत्वों को ग्रहण करेगा। आप ऑडिट कर सकते हैं, ऑडिट के अंदर जा सकते हैं, यानी कि सीए बन सकते हैं, कि जुपिटर ज्ञानवान ग्रह है और बुध की राशि में है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला काम हो गया। आप जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं। तो इस तरीके के प्रकार के काम आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो काबिलियत है, आप वैद हो सकते हैं। और आप जो है कि गरीब लोगों की सेवा करना आपके स्वभाव के अंदर, उनकी मदद करना। आप फाइनेंस से जुड़े हुए हो सकते हैं। छठे भाव कन्या राशि के अंदर जब है जुपिटर आपका, तो ये क्वालिटीज आपके अंदर होंगे। और जुपिटर जब भी किसी का कन्या राशि के अंदर होता है, तो जब भी उसके ऊपर मुसीबत आती है, तो कोई ना कोई ईश्वरीय मदद वहां पर आपको मिल जाती है। क्योंकि कन्या राशि का जो जुपिटर है, वो फिजिकली नहीं लड़ता। ऐसा व्यक्ति वो अपने ज्ञान से लड़ता है, वो आपको कोर्ट में घसीट के ले जाएगा, लेकिन खुद नहीं लड़ेगा। क्योंकि वो न्याय प्रिय है, और जो जजमेंट कोर्ट से आएगा उसको मानेगा। ऐसा जुपिटर जो है इस प्रकार का नेचर का होता है। लेकिन वो लट गो भी नहीं करेगा कि चलो ये लड़ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता। छोड़ेगा नहीं, लेकिन फिजिकली लड़ेगा। उसके अंदर जो है कि काबिलियत होती है, बहुत ज़्यादा काबिलियत है वकील बनने की, कोई डॉक्टर बनने की, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। अब आते हैं तुला राशि, सेवंथ हाउस कालपुरुष कुंडली की, जहाँ पर जो है कि राजू जिसका सिंबल है। यहाँ पर भी जब जुपिटर होता है, तो वो आपको जज बना सकता है, वकील बना सकता है। क्योंकि ये भी एक सिंबल के हिसाब से जजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैलेंसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जुपिटर जब तुला राशि के अंदर होता है, तो ये जो है कि शादीशुदा जिंदगी के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है कि जुपिटर जो है कि एक धर्मात्मा टाइप व्यक्ति, यानी कि जुपिटर जो है ना, जब तुला में जाता है, तो मनी माइंडेड तो हो जाता है, यानी बिजनेस के लिए या अपने पैसा कैसे बनाओ,
या मैं अपनी पार्टनरशिप, या मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करूं जहां से मेरे को पैसे का फायदा हो जाए, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर जुपिटर जो है दिग्बलहीन है तुला राशि, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। यानी उसे पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। सिर्फ जो दूसरा कर रहा है, किसी के साथ मदद से कोई काम कर लिया, किसी के सुन के काम कर लिया। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि शादी को तुड़वा देता है, लेकिन अगर रेट्रो हो तो वो शादी को तुड़वा भी सकता है, क्योंकि उसको चेष्टा बल मिल जाएगा उस टाइम, एक बल प्राप्त हो जाएगा, और वो फिर ज्यादा बिजनेस माइंडेड हो जाएगा। या ऐसा व्यक्ति जो है कि पॉलिटिक्स के अंदर भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी शादी को बचाने की कोशिश करेगा अगर सिंपल जुपिटर वहां बैठा हुआ है पापर हाउस में, क्योंकि और चीजें भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि वो कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर आएंगी जो तुला राशि की है, जब वह जुपिटर आपका वहां पर होगा। ऐसे ये अच्छा है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को बहुत इज्जत देता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। और ऐसा व्यक्ति ये भी मानता है कि मेरी जो तरक्की है उसके पीछे मेरे स्पाउस का हाथ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो जुपिटर की ईगो है, या जुपिटर का जो व्यक्तित्व है समाज सेवा का, उसकी वजह से हो सकता है कि वो अपने परिवार को या अपने वाइफ को, अपने स्पाउस को जो है कि समय ना दे। इस वजह से जो है कि दिक्कत हो सकती है। नहीं तो जुपिटर जो है कि एक अच्छा प्लेनेट है। जुपिटर जब अष्टम भाव या वृश्चिक राशि के अंदर जब आता है, कालपुरुष कुंडली के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है, स्कॉर्पियो साइन, जिसका सिंबल है बिच्छू, तो ऐसा व्यक्ति जो वृश्चिक राशि के अंदर जिसका जुपिटर बैठा हुआ है, वो अपने अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है, वो अपने अंदर की बातें किसी को बताता है, उसका सिक्रेटिव नेचर होता है। ऐसा व्यक्ति सिक्योरिटी सर्विस के अंदर जाता है, रिसर्च वर्क के अंदर जाता है, साइंटिस्ट है या वो सर्जन है, ऐसे कार्य कर सकता है, क्योंकि ये एट्रीब्यूट जो है ये उस साइंस से रिलेटेड है जो स्कॉर्पियो। ऐसा व्यक्ति पीठ पीछे बुराई करने वाला भी हो सकता है। और जुपिटर यहाँ पर जो है कि वृश्चिक राशि के अंदर जुपिटर आप खुद है, तो बिच्छू वाली क्वालिटी आएंगी आपके, पीठ पीछे वार करना, सामने से कभी नहीं वार करेगा। लेकिन अगर किसी ने इनको हर्ट कर दिया तो ये अपने अंदर दबा के रखेंगे उस बात को, भूलेंगे ही नहीं, चाहे साल हो जाए 10 साल हो जाए, उससे बदला लेंगे, और ऐसी जगह बदला लेंगे जहां पर पानी का किनारा और पानी पीने को ना, ऐसी हालत कर देंगे। फिजिकली फाइट नहीं करेंगे, मेंटली या व्यापारिक तौर पे, फाइनेंशियली खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आया था, और वृश्चिक राशि के अंदर भी बोला गया कि जब भी कोई मुसीबत ऐसे व्यक्ति के ऊपर आती है तो उसे पराशक्तियों की मदद करती है। और बोल गया ऐसा व्यक्ति दान बहुत करता है, दान देना, यानी कि ऐसा व्यक्ति को खुले हाथों से दान देने वाला माना जाता है। वृश्चिक राशि या 8th हाउस के अंदर इसका जुपिटर। आते हैं नवम भाव के ऊपर। नवम भाव धनु राशि, जो कि हमारे धर्म को दिखाती है। युद्ध क्षेत्र भी बोला गया है, क्योंकि तीर कमान लेकर खड़े हैं इनके, जो सिंबल में घोड़ा है जो कि एनर्जी को दर्शाता है, इंसान है जो बुद्धि को दर्शाता है, और टारगेट पे फोकस है, तीर कमान ताने हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति का बहुत फोकस होता है, जो उसका टारगेट होता है कि मुझे अचीव क्या करना है। उच्च शिक्षा का बहुत अच्छा, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई होती है, स्कॉलर बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति को, क्या उसके पास बहुत अच्छी विद्या है, और उस विद्या के बल पर वो उच्च पद को प्राप्त करता है। बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत अच्छा टीचर होता है, बहुत अच्छा एडवाइजर होता है। नवम भाव धनु राशि, खुद जुपिटर की राशि, तो जुपिटर इसके अंदर कंफर्टेबल है, और उसको जो है कि एडवाइस देना किसी को, किसी को सलाह देना, किसी को एडवाइस देना, किसी को पढ़ाना, ये अच्छा लगता है। किसी को कोचिंग करना, किसी को ट्रेनिंग देना, ये सब जॉब जुपिटर के अंदर आ जाते हैं जब जुपिटर आपके धनुराशि के अंदर है। यहाँ पर ये जो आप जरूर ध्यान रखना कि दूसरी चीजें भी देखी जाती हैं, बस शुरू से बोलता आ रहा हूँ मैं इस चीज को। इसके बाद आते हैं जहाँ मकर राशि, जहाँ पर जो है कि कैप्रिकॉन साइन, जहाँ पर जुपिटर नीच को है। क्योंकि ये मेहनत का स्थान है, यहाँ पर जुपिटर को वर्कोहलिक होना पड़ता है, जिसके अंदर की जहाँ तक का मन नहीं लगता इतनी मेहनत करने। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति मेहनत से कतराता है, वो फिजिकली हार्डवर्क नहीं कर सकता, वो बुद्धि से जितना मर्जी हार्ड। तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि से अपने कार्य करने की कोशिश करता है,
जहाँ हार्डवर्क की बात आएगी तो वो नहीं कर पाए। इसीलिए वहां पर वो नीच का हो जाता है, क्योंकि वहां पर मेहनत का हाउस है वो, हमारे कर्मों का भाव है, फिजिकली मेहनत का है, वो जुपिटर नहीं कर पाता। अगर किसी का जुपिटर जो है कि कैप्रिकॉन साइन के अंदर है या सॉरी मकर राशि के अंदर है और उसको परेशानी आए तो उसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने के लिए बोला जाता है, जिससे कि जुपिटर काफी अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर जुपिटर जो है कि एक और बात है कि हमेशा काम में लगा रहना, जिसके अंदर ये चीज ये गुण आ जाएंगे, उसका जुपिटर यहाँ पर तंग नहीं करेगा। अपने काम के प्रति मेहनत से लगन से काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जुपिटर जब कुंभ राशि 11वें भाव के अंदर, कुंभ राशि जहां पर राहु का प्रभाव भी है, शनि का प्रभाव, ऐसा व्यक्ति राहु की छत्र छाया के होने के अंदर वजह से हर चीज का लूप होल ढूंढने में, गलत कार्य से धन कमाना, और हमेशा किसी भी कार्य में हो नंबर वन पोजीशन में पहुंचना उसका लक्ष्य होता है, जैसे राहु का। राहु हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ मानता था सबसे, वही क्वालिटी अब जो है एक ऐसा जज जो अंदर का टेबल पैसे लेता है, वो जुपिटर है यहाँ पर 11th हाउस कुंभ राशि। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे का भलाई नहीं करता, दूसरे की भलाई भी करता है, क्योंकि कुंभ राशि देने का साइन है, लेकिन वहां पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। हम कैप्रिकॉन साइन के अंदर एक बात भूल गया कि जुपिटर तो कैप्रिकॉन साइन के अंदर तो अपने क्षेत्र के अंदर ऐसा व्यक्ति उच्च पद पर जाता है, यानी एक प्रभाव क्षेत्र होता है उसका, हो सकता है पंचायत का प्रधान हो, अपने गांव के अंदर सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, प्रभाव एक विशेष क्षेत्र के अंदर उसका होता है, वहां मान सम्मान उसको भरपूर मिलता है जुपिटर जब 10th हाउस या मकर राशि के अंदर। और कुंभ राशि का जुपिटर लूप होल्स ढूंढता है, शॉर्टकट अपनाता है पैसा कमाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। क्योंकि 11th हाउस के अंदर कोई भी प्लेनेट हो वो आपको आपकी इच्छाएं पूरी करके देता है, या कुंभ राशि के अंदर कोई ग्रह है आपका। अब आते हैं 12वें भाव। 12वें भाव का जुपिटर जो है कि बहुत ही सज्जन पुरुष होता है, दानी पुरुष होता है, महात्मा होता है, बहुत ज्ञानी होता है, आध्यात्मिकता की ओर उसकी रुचि होती है, भरपूर दान देना, विदेश घूमना उसको पसंद होता है। मैं ये नहीं कह रहा भौतिक सुख की तरफ उसका ध्यान नहीं होता, वो जातक विशेष के ऊपर या उसके चार्ट के कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो भोग की तरफ जाएगा या अध्यात्म की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अगर लगन के अंदर आपकी मीन राशि है जुपिटर लगन के अंदर, तो संत बोला, संत बोला। तो जुपिटर के अंदर एक संत वाली क्वालिटी जो है कि आ जाती है मीन राशि के। यानी उसको ज्यादा कुछ कमाने की इच्छा नहीं होती, लोगों को की मदद करना, लोगों में बांटना, ये सब क्वालिटीज जो है जुपिटर की आती है। जुपिटर 4 नंबर में हो, 8 नंबर में हो, 12 नंबर में हो, वो दान देने से पीछे नहीं हटता, ये क्वालिटी उसके अंदर है। और उसको जब ये तीनों भावों के अंदर है तो कभी भी कोई परेशानी आती है तो ईश्वरीय शक्ति उसका बचाव कर, ये समझ लीजिए कि पराशक्ति उसके साथ है, जब कभी कोई मुसीबत आएगी तो उसके उसकी मदद करेगी। तो इसी के साथ मैं आज के एपिसोड का जो है कि विराम लगाता हूँ। याद रखिएगा शनिवार को मेरी फ्री क्लास है, 11:15 बजे। आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है कि आपको जूम जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा। और जो है कि शुक्रवार और शनिवार को यूट्यूब पे मैं जूम का लिंक डाल दूंगा, उससे डायरेक्ट आप जो है मेरी क्लास के अंदर आ सकते हैं। इसी के साथ ही आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।